हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में। आपके पार्टनर सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स के बारे में हम जानने वाले हैं। एंड काफ़ी चीज़ें हम करने वाले हैं इस रीडिंग के दौरान, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है, डिसीज़न क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, क्लियर की एनर्जी आई है, बैलेंसिंग एनर्जीज की एनर्जी आई है, टेक अ ब्रेक, nothing to worry about, passion, flirt. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मेजर चेंजेस की एनर्जी। मेजर चेंजेस की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर इश्यूज़, मेजर चेंजेस हुए हैं आपके रिश्ते में। जैसे कि बहुत टाइम से रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कहते हैं ना कि किसी की बुरी नज़र लग गई इस रिश्ते को। वैसे ही कुछ चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी की नज़र लग गई, किसी ने कुछ भड़काया, किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे आप लोगों का रिलेशनशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें रही हैं, काफ़ी बातें रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ते को ठीक तरीके से डील करना, ठीक तरीके से समझना, जानना और बहुत कुछ करने की चाहत आप दोनों के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कि अचानक से सब कुछ सपने टूट गए, अचानक से हर एक सपना टूट गया, अचानक से सब कुछ जो है ना चला गया, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपका रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के साथ आपने डील करी है। आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ बोला है, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, बहुत सारी बातें बोली हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन को किसी की हवा लग गई या किसी ने कुछ इनको ऐसा बोला जो कि सही नहीं था, लेकिन आपके पार्टनर ने वो रिएक्ट किया, है ना। तो वो रिएक्शन जो है ना, मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर थोड़ा भारी पड़ गया और ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होकर के आपके साथ रिश्ता फाइनली ये पर्सन ने तोड़ दिया। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि लाइफ में हमें बहुत कुछ करना होता है। आपके पार्टनर का मुझे फ्लर्टी नेचर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्सन कहीं एक जगह टिकते नहीं हैं और ऊपर से आपको ब्लेम करते हैं, आपको बोलते हैं, भला बुरा बोलते हैं। आपके कैरेक्टर पे कभी कभी ये पर्सन उंगली उठाने लगते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। सरासर ये जो है ना गलत होता है और ऐसा लगता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है। आपके पार्टनर को उसका अंदाज़ा भी नहीं होता है कि ये पर्सन क्या बोल रहे हैं या क्या कह रहे हैं। आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं आपके पार्टनर, अंदर ही अंदर, जैसे कि खामोशी इनके चेहरे से छलकती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर से ना बहुत कुछ सोच में पड़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच करके ये पर्सन करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन को एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि ये पर्सन क्या करे क्या ना करे, या कैसे एक तरीके से खुद को समझाए,
खुद को कैसे जो है ये पर्सन बताए कि ये पर्सन आखिर क्या चाहते हैं। तो ये वाली एनर्जी दिखाई देती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ बातें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि शायद ये पर्सन कर नहीं पाए हैं, शायद ये पर्सन दिखा नहीं पाए हैं। बट यस, ये पर्सन के अंदर दिखता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो, ये पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ आना थोड़ा सा आपको भी बहुत बुरा लगता है कि आपने इस पर्सन के ऊपर इतना ट्रस्ट किया, आपने इस पर्सन को इतना जाना, इतना समझा, लेकिन इस पर्सन ने आखिर बदले में आपको क्या दिया? धोखा, फरेब, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया आपको। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन फ्लर्टी नेचर के हैं। फ्लर्टी नेचर क्यों है? डिवाइन फ्लर्ट क्यों है यहाँ पे? बताएं हमें। यहाँ पे देख लो, थर्ड पार्टी, मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन गए हैं। आ गया कार्ड, थर्ड पार्टी इशू। थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन गए हैं, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ये पर्सन गए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपके साथ इन्होंने रिश्ता ख़राब किया है। और इस पर्सन की ऐसी एनर्जी दिखती है जहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है आपको अच्छे से जानती है, जेलसी बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी को आपसे जेलसी बहुत ज़्यादा है। और इस जेलसी की वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में आज ये दिन देखना पड़ा है। इस रिश्ते में ऐसा नहीं था कि इस रिश्ते में सिर्फ तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें थी, ऐसा नहीं था। ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजरा है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते में ना एक जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता बहुत पावरफुल था, लेकिन इस रिश्ते में लोगों ने जहर घोल घोल के इस रिश्ते को कड़वा कर दिया। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी डिस्टर्बेंस आई है, काफ़ी डिस्टर्बेंस बन करके आप दोनों के रिश्ते में एक होता है ना कि जैसे कि हम क्लियर हो जाते हैं, हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। पैशन है यहाँ पे आपके पार्टनर को, लेकिन यहाँ पे ये भी दिखता है कि ये पर्सन जो है ना उस पैशन को दबा चुके हैं। ये पर्सन बहुत पैशन के साथ आपकी ज़िंदगी में आए तो थे, लेकिन एक होता है ना कि जैसे कि पैशन रहता है तो पूरा ज़िंदगी भर रहता है। तो वो पैशन कहीं ना कहीं, वो ज़िंदगी भर का जो पैशन है ना, वो मुझे थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो रिश्ता है ना, ये काफ़ी चीज़ों को लेकर के, काफ़ी सिचुएशन को लेकर के मतलब बड़ा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कि कैसे करना है, क्या करना है, कोई आइडिया नहीं है। सो यस, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे पैशन की एनर्जी है, जहाँ पे लगता है यहाँ पे पीस ऑफ माइंड जो इंसान खोजता है ना, वो नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर सोचते हुए तो दिख रहे हैं कि हाँ, इस पर्सन ने जो किया है गलत किया है, आपके प्यार को ठुकराया है। एंड ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि उस जो डाउट है आपका, उसको एक हरी झंडी इस पर्सन ने दिखा दिया है। तो यहाँ पे यानी कि आप सही हो कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, और ये पर्सन ने जता दिया है आपको, बता दिया है आपको। अब जो है ये पर्सन आपकी तरफ से मूव कर रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ। थर्ड पार्टी की तरफ अपना जो माइंड है उसको जो है ये पर्सन डाइवर्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ अपना माइंड पूरी तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के साथ ये पर्सन डील कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये दिन प्रतिदिन जैसे कि टूटते चले गए हैं, टूट रहे हैं आपके पार्टनर। एंड ये पर्सन को एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये पर्सन ने अपनी ज़िंदगी जो चल रही थी अच्छी खासी, आपके साथ अच्छी खासी चल रही थी, वो ज़िंदगी कहीं ना कहीं इस पर्सन ने डिस्ट्रॉय कर दी। जो दोस्ती अच्छी खासी चल रही थी, उस दोस्ती में इस पर्सन ने दरार डाल दी। तो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्सन चिल कर रहे हैं कि अरे यार चलो छोड़ो, जाने दो, अब जो हो गया सो हो गया, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये पर्सन के अंदर ये भी हो रहा है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ रहे हैं, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन उदास नहीं रह सकते हैं, परेशान ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि उदासी में, परेशानी में रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपनी सिचुएशन का सामना खुद नहीं कर सकते हो तो कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है ना, कोई भी आपको जो है ना
नहीं बता सकता है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो एंड आप क्या जो है इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि यस आपके जो पार्टनर है कहीं न कहीं आपसे जुड़ कर के, आपसे रह कर के एक होता है ना कि इन्होंने सीखा ज़रूर है, कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं एंड मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि ये पर्सन को अंदर से एक इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है ना कि ये पर्सन परेशान होकर भागने लगते हैं, परेशानी में ये पर्सन भागने लगते हैं। तो ये जो अपना दुख है ना, अपना तकलीफ़ है ना, ये मेन है कि इसको जो है ना ये पर्सन दबा के रखना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा डीपली सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। नहीं, ये पर्सन को आप चाहिए आप, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ऐसा है ना कि थर्ड पार्टी जब है तो फिर क्या सोचना है। तो ये पर्सन ने डिच किया है, ये पर्सन ने आपको डिच किया है, ये पर्सन ने आपके विश्वास को तोड़ा है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखता है आपके पार्टनर का बिहेवियर भी बड़ा अलग सा लग रहा है। जैसे ये पर्सन ईगो में आके ये सारी चीज़ें करते जाते हैं और फिर बाद में बैठ के रोते भी हैं, क्योंकि इस पर्सन का ऐसा ही नेचर है। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जल्दबाजी में ये पर्सन आए हैं, जल्दबाजी में ये चीज़ें करी हैं इस पर्सन ने, जल्दबाजी में ये पर्सन ने बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे देखा है, समझा है, फील किया है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर को यहाँ पे आपके पार्टनर को टेक अ ब्रेक की एनर्जी जो कि मुझे बता रही है कि आपके पार्टनर को आपके पार्टनर को ना अंदर से एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है एंड ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना बहुत कुछ करने की चाहत में है, बहुत कुछ करने की एनर्जी में है, बट ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पर्सन आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कभी कभी मन होता है ना कि बेचैन होता है कभी कभी। तो ये पर्सन को रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, आपको छोड़ के चले गए। तो ये पर्सन ने कहीं ना कहीं वो जो प्यार है, वो जो भरोसा है, उसका कत्ल कर दिया और वो कत्ल जो है ना इनके नाम पे तो कटेगा ही ना, इनके का नाम पे ही कटेगा। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि इनके वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं जिसका सामना आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर में बहुत कुछ मैं चेंज देख पाती हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर वो चेंज करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब जो है ये पर्सन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन गुस्से में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको कहीं किसी के साथ टी पे, कॉफ़ी पे इस पर्सन ने देखा है और वहीं से इस पर्सन के अंदर वो आग लगी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अपनी पिक्चर किसी के साथ शेयर करी है, कुछ ऐसा किया ज़रूर है जो कि इस पर्सन को पता चला है। तो यहाँ पे जो है ना वो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मुझे छोड़ के किसी और के साथ क्यों। तो ये चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बैलेंसिंग एनर्जीज़ की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पार्टनर जो कि वर्ल्ड की एनर्जी में है, आपके पार्टनर जो कि वर्ल्ड की एनर्जी में है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ जी, आपके पार्टनर को ना यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि मतलब द वर्ल्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि चीज़ें जो है ना बहुत सही तरीके से काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ मैनेज करने के लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, उनकी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करके अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी चीज़ें बैलेंस करनी होगी। तो बहुत कुछ करना है आपके पार्टनर को एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि एक होता है ना कि जो कि बहुत कुछ एक लाइफ में एक होता है ना कि लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाते, हम लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर पाते जो चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो वो चीज़ें भी हैं आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ जो एक लॉयल्टी है, जो एक लॉयल पर्सन है,
वो लॉयल्टी आपके पार्टनर मुझे मतलब दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि दिखावा करते थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। एनर्जीज़ को बैलेंस करके ये पर्सन फटाक से यहाँ पे अपने आप को मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखता है कि आपके पार्टनर प्लेयर की एनर्जी में आना चाहते हैं। आपके पार्टनर प्लेयर की एनर्जी में आकर के आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशन बनाना चाहते हैं, जहाँ पे ये पर्सन बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करेंगे। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है लवर्स, देख लो आपके पार्टनर ने आपके साथ गेम खेल लिया। आपको कभी कभी तो ये भी लगता है कि आपका पार्टनर जो है ना, आपसे प्यार नहीं, आपसे गेम खेल रहा था। ठीक है, या खेल रही थी, ऐसे भी चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिश्ते में पैसे का थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है मुझे, पैसे की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। पैसा, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ पैसे का भी रहा है इशू। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, पैसा और ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। पैसा 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 पैसा, है ना, तो पैसा 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 करना थोड़ा सा वो हो जाता है। इस रिश्ते में पैसे की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो मैं आपको कहूँगी कि देखो, पैसे की इन्वॉल्वमेंट यानी कि जो पैसा है, ठीक है, मतलब एक रिश्ते में अगर पैसा आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं रिश्ता बिगड़ने लगता है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि देखो भाई, आपके रिश्ते में अगर पैसा ज़्यादा मैटर करता है तो वो रिश्ता पैसा पे चलने वाला रिश्ता है, वो रिश्ता आप किसी के साथ निभा लोगे। लेकिन अगर रिश्ता अगर इमोशंस का है, फीलिंग्स का है, तो वो रिश्ता आप हर किसी के साथ नहीं निभा सकते हो। आप प्यार का रिश्ता निभाओ, इकरार का रिश्ता निभाओ, एक दूसरे के साथ डीप अटैचमेंट रखो, तो जो है ना आप इस रिश्ते को संभाल सकते हो, वरना ये रिश्ता कहाँ संभलने वाला है फिर। ठीक है, तो ये जो है ना एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड में। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं, कुछ और चीज़ें जो कि हमें देखनी है। आपके पार्टनर का एक्शन हमें देखना है, आपके पार्टनर का डिसीज़न हमें देखना है कि आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या डिसीज़न ले सकते हैं। ठीक है, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। टावर की एनर्जी है। ओके, टेम्परेंस, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड मेरे पास है हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, तो आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से सोचते हैं, बहुत टाइम से आपके पार्टनर बहुत टाइम से आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में एक जो होता है ना कि महसूस करना, तो वो महसूस करती हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपको लेकर के काफ़ी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में दिखाई दे रही हैं, काफ़ी बातें दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपसे मिलकर, आपसे बात करके एक इंसान कैसे पॉजिटिव हो जाता है, वो पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिश्ता जो है ना टूट चुका है, इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, इस रिश्ते में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़राब करके बैठ गए हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर पेशेंस रखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ने जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है, वो प्रॉब्लम्स आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम्स बहुत पहले की हैं और ये प्रॉब्लम्स इनको ही ख़त्म करनी पड़ेंगी, आपके पार्टनर को ही ख़त्म करनी पड़ेंगी, तब जाके ये प्रॉब्लम्स ख़त्म भी होने वाली हैं, वरना ये प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी ख़त्म तो होने वाली है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखता है कि आपके जो पार्टनर है, कहीं आपको बहुत चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये पर्सन
करने की चाहत में है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत सारी लाइफ में चीज़ें करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत कुछ एक होता है ना कि चलता रहता है, सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, एंड ये पर्सन का मन हो रहा है बात करने का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये पर्सन जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को अंदर से जो एनजाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रहा है। बहुत ज़्यादा एनजाइटी स्ट्रेस जो है ना बहुत कुछ कहता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे बात करने की चाहत रखते भी हैं, तो ये पर्सन कैसे करे, क्या करे, ये पर्सन को आइडिया नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को धीरे धीरे इस बात का एक होता है ना कि धीरे धीरे इस बात का एहसास होना, और धीरे धीरे इस बात का ये भी होना कि धीरे धीरे इस बात का ये भी होना कि मैंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बातें हैं, बहुत कुछ है, बहुत 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 कुछ है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपको छोड़ कर के कभी भी जाना नहीं चाहते हैं। आपको छोड़कर तन्हा कहाँ ये पर्सन जाएंगे, ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर एक एक ऐसी एनर्जी में है ना जहाँ पे ये पर्सन आपको अपना सोल कनेक्शन है ना मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोलमेट मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोलमेट मान रहे हैं आपके पार्टनर, सोलमेट मानना ज़रूरी है। सोलमेट अगर ये पर्सन आप दोनों के बीच में अगर एक सोल कनेक्शन होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, ये पर्सन का ऐसा भी मानना मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है। सो यस, ये पर्सन आएंगे आपके तरफ, आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये टेंशन जो है ना ख़त्म हो जाएगी, और ये टेंशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपसे बात भी करने वाले हैं। सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। एंड मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, मेरी आवाज़ कभी कभी अटक जाती है, और कभी कभी होता है ना कि कभी कभी होता है कि नहीं बोल पाती हूँ, तो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो जैसे ही ठीक होती हूँ आप सबको वैसे ही रीडिंग दूंगी जैसे पहले दिया करती थी। सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।